अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। और अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी ईमान के लिए जो भी जमातें खड़ी हुई हैं इस्लाम की खातिर, अल्लाह ताला उन्हें नुसरत और फतह हासिल फरमाए। और जहाँ कहीं मोमिनीन मुस्लिम मजलूमीन हैं, अल्लाह ताला उन तक अपनी मदद को पहुंचाए। अल्लाह ताला हर एक को उनके गम से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी नेक और जायज हाजतों को पूरा करे, आमीन। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 284, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। जी, आप में से कोई पढ़े? कौन पढ़ेंगे? जी, मुमताज आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कान से पढ़ना बाजी। हाँ, लिल्लाहि मा फिस समावाति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुबदु मा फी अनफुसिकुम अव तख्फूहु तुख्फूहु, युहासिबकुम अव तख्फूहु तो यहाँ पे पेश युहासिब अव तुख अव तुख्फूहु हम्म, युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जी। आमनर रसूल बिमा एक एक आयत उन्ज़िला। काफी, एक आयत काफी है, इसका पढ़ना तर्जुमा। है वो भी। जी, ये इसका तर्जुमा पढ़ दें उर्दू का। अल्लाह के लिए है। अच्छा, पढ़ती है क्लास। हाँ, वो अल्लाह उससे जो तुम करते हो जानने वाला, अल्लाह के लिए जो मई, तो बेशक तो उसका दिल गुनहगार है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने वाला है। अल्लाह के लिए है वो आसमान और जो जमीन में, और अगर तुम जाहिर करो जो मैं तुम्हारे दिल, या तुम उसे छुपाओ। छुपाओ। हम्म, आसमानों और जमीन में से, आसमानों और जमीन में से, और अगर तुम में जाहिर करो तो तुम्हारे दिलों में है, या तुम उसे छुपाओ, तुम्हारे हिसाब लेगा उसका एक यहाँ से पढ़ दें आप, अल्लाह अल्लाह, तुमसे। फिर बख्श देगा। अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर जिसका वो चाहे बख्श दे, और जिसको वो चाहे अजाब दे। हम्म, और अल्लाह जी। और अल्लाह पर हर चीज कुदरत रखती है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत कुदरत रखने रखने वाला है। कुदरत रखने वाला है। जी, जी, कुदरत रखने वाला है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो शुरू में अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा होता है, घबराहट में इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। तो यहाँ से लिल्लाहि माफी समावाती, तो हमने अक्सर ये देखा है कि ये तर्जुमा पहले का रह गया है, इसको आप चेंज कर लें, अल्लाह ही का है। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। व इन तुबदु माफी अनफुसिकुम, और जो तुम जाहिर करो, बदा से, बदा इसको आप याद करें, बदा जाहिर, तुम जाहिर करो, यहाँ तो जो है तुम के लिए, तुम जाहिर करो माफी अनफुसिकुम, यानी कि मोमिनों से कहा जा रहा है, या ओवरऑल लोगों से कहा जा रहा है कि इंसान जब भी जो भी छुपाए जाहिर करेगा, माफी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, और तुखफूहु या तुम छुपाओ उसको, युहासिबकुम, इसमें भी देखें खफ, खा फा वो जो खुफिया से है, खफी, खुफिया, यानी कि पोशीदा, छुपा हुआ। युहासिब यहाँ पे हासिब से, यानी हिसाब करना,
युहासिबकुम, वो हिसाब करेगा तुम्हारा, बिही, उसका, यानी कि जो तुमने जाहिर किया, जो तुम्हारे दिलों में था। यहाँ पे क्यों स्पेशली आ रहा है कि तो दो माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिल में था उसके, यानी कि दिल में कुछ और था लेकिन तुमने उसको जाहिर किसी और तरीके से किया, तब भी अल्लाह ताला जानता है। और जो कुछ तुम छुपा रहे हो, यानी कि एक बात तुमने छुपाई, जो तुम्हारे दिल में अभी एक बुरा ख्याल आया उसको तुमने छुपा लिया, लेकिन अब बाहर जाहिर क्या किया, मिसाल के तौर पर हमने किसी अपने एक दोस्त से ही मिल रहे हैं या एक रिश्तेदार से ही मिल रहे हैं, दिल में तो तंगी महसूस हो रही है कि ये यहाँ पे क्यों आ गई, लेकिन जाहिर हम क्या कर रहे हैं कि बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हालात रह सकते हैं कि जहां पर हमारे दिल में तो ख्याल कुछ और आया लेकिन हम जाहिर कुछ और कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला खूब जानता है कि क्या अंदर आपके ख्यालात आए थे, लेकिन आपने जाहिर क्या किया। वो हिसाब लेगा उसका, किसका, जो तुम्हारे दिलों में है। अल्लाह, अल्लाह, फयगफिरु लिमन यशाउ, तो गफरा से वो बख्श देगा जिसको वो चाहे, यशा वो चाहे। और देखिए यशाऊन नहीं, यशाऊ सिंगुलर के लिए, यानी कि अल्लाह के लिए, अल्लाह जिसको चाहे वो बख्श देगा, वो जिसको चाहे वो अजाब देगा, यु अजिब में यशाऊ, यानी कि जिस ख्याल पे चाहे वो अल्लाह ताला गिरफ्त में या उसका मुहासिबा करेगा, और जिस ख्याल को चाहे वो माफ कर देगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। हर शय पर कादिर है कि एक तो अल्लाह ताला जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है, और उसके बाद अल्लाह ताला इसका पूरा इख्तियार रखता है कि वो अपने बंदों के साथ क्या मामला करें। आखिरत के दिन कोई खड़ा होकर ये सवाल नहीं कर सकता, जैसे कि अक्सर हम दुनिया में, हमारे अंदर एक आदत है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई तकसीम की हुई चीजों पर हम सवाल करते हैं कि न जाने क्यों अल्लाह ताला ने उसे इतनी सारी दौलत दे दी, या उसको इतने अच्छे रिश्तेदार मिल गए, उसके नसीब में इतने अच्छे वालिदैन थे, उसे इतना अच्छा शौहर मिल गया, उसे औलाद मिल गई, वो बे औलाद है, उसे वो गरीब है, वो इतना खूबसूरत है। कई बार दो बहनें होती हैं, दो भाई होते हैं, एक बहुत खूबसूरत, और उसे ही इल्म भी अल्लाह ताला अता फरमाता है, उसकी तकदीर में सब अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं। एक दूसरी बहन जो है चेहरे से ठीक ठाक होती हैं, फिर उनका इल्म में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है, फिर उनके नसीब में थोड़े चैलेंजेस भी रहते हैं। तो हम यहाँ पर तो सवाल कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया में भी जब भी वो अपने बंदों को जो भी देता है उस पर भी वही इख्तियार रखता है, वही हिकमत वाला है। लेकिन हमारे अंदर अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए कि वो इंसाफ वाला है, वो अदल वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी के हक में अल्लाह ताला जुल्म कर दे, किसी के हक में नाइंसाफी कर दे, बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह ताला अपनी हिकमत से, अपने इल्म से वो बिल्कुल सही चीज सही को देता है। हाँ, अगर यहाँ पे किसी तरह की इम्तिहान और आजमाइश से हमें गुजार भी रहा है अल्लाह ताला, यानी कि हो सकता है कि किसी को खूबसूरती फितना है, यहाँ पर वो उसकी खूबसूरती एक्चुअली उसके लिए आजमाइश है। आ, जो खूबसूरत नहीं है वो चीज उसके लिए आजमाइश है। किसी को औलाद होना वो उसके लिए आजमाइश है, किसी को औलाद ना होना वो उसके लिए आजमाइश है। किसी को सेहत आजमाइश है, किसी को बीमारी आजमाइश है। यानी कि अल्लाह ताला हर हाल में देखता है कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को बंदा किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से वो शुक्रगुजार है। अब मिसाल के तौर पर जो खूबसूरत है लड़की, वो अपनी खूबसूरती को हमेशा नुमाइश में लगा रखी है। फोटोज लेना, आजकल तो जो मीडिया फोन पर है वो फ्रेंड्स को भेज रही हैं, दोस्तों को भेज रही हैं, प्रोफाइल पिक पे, स्टेटस पे लगा रही हैं। ये क्या है, अल्लाह ताला का जो एक इम्तिहान था उसमें वो नाकाम हो रही है। यानी कि अपनी खूबसूरती पर इतना नाज है कि वो हर जगह नुमाइश करते फिर रही हैं। पर्दा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अंदर एक ख्वाहिश आ रही है कि मैं अपनी इस खूबसूरती को जाहिर करूं ताकि लोग मेरी तारीफ करें। कहीं पे जो लड़की सीधी सीधे साधा चेहरा है, वो उसके लिए आजमाइश है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि वो अल्लाह ताला के उस फैसले से कितनी खुश है या कितनी नाखुश है। जो अल्लाह ताला का वाकई में बंदा है, बंदा क्या है, जो कहे अस्लिम, जब कहे अल्लाह अस्लिम तो बंदा क्या कहेगा, असलम, तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बात आती है। यानी कि अल्लाह ताला जो फैसला करते उसके सामने सर झुका दे, वो भी खुशी खुशी से, वही बंदगी है। तो कभी बंदे के दिल में ये बात तंग ना हो, तंगी महसूस ना हो कि अल्लाह ताला ने मुझे कम क्यों दिया, उसे क्यों ज्यादा दिया, या उसे क्यों ज्यादा दिया, मुझे क्यों कम दिया। ये इस तरह की जो
हम दुनिया में करते रहते हैं, ये भी सही नहीं है। और आखिरत में भी हम बिल्कुल सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि मेरा कोई रिश्तेदार है जिसको मैं दुनिया में जानती हूँ कि उसने कभी नमाज ही अदा ना की हो। अब आखिरत के दिन मैं देख रही हूँ कि क्योंकि अल्लाह ताला आखिरत के दिन तो सभी का, बहुत सारे लोगों के आमाल सब पर वाज़ेह होंगे। हो सकता है कि उस दिन मैं देखूं कि इस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत भेज रहा है। जो नमाजी है उसको किसी वजह से पकड़, यानी कि दो दोस्त है मिसाल के तौर पर, एक दोस्त को मैंने देखा है कि वो बहुत नमाजी हैं, बहुत रोजे भी रखती हैं, बहुत सदका खैरात भी करती हैं, लेकिन किसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें इंतजार करने वालों में ठहरा लिया है। और दूसरी है जिनको मैंने देखा है कि वो तो नमाजें भी सही से अदा नहीं करती थी, लेकिन अल्लाह ताला उनसे राजी है, उन्हें जन्नत भेज रहा है। तो उस दिन भी हम सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला तूने ऐसा फैसला क्यों किया, किस बेसिस पे किया। ये अल्लाह ताला अपनी, यानी कि वो अपने एक खुद मुख्तार है, वो हर शय पर कादिर है कि उसकी मर्जी के वो उसके उस बंदे की एक नेकी पर भी अगर राजी हो गया, वो उसको पसंद आ गया, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श कर उसे जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। वो उस पर कादिर है। तो इवन दुनिया में भी जब हम देखें किसी इंसान को कि वो नेकियों में पीछा पीछे हमें नजर आ रहा है, तो तब भी हम दिल में ये महसूस ना करें कि उनसे तो हम बेहतर हैं, हम कितने नमाजी हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम रोजा भी रहते हैं, हम सदका भी देते हैं, हम बहुत नेक हैं। लेकिन अल्लाह आलम के अल्लाह ताला उस बंदी की किस अदा पे, उसकी किस नीयत पे, उसकी दिल की किस कैफियत पे अल्लाह ताला उससे राजी है, हम नहीं जानते। कुछ लोगों के दिल बहुत पाक साफ होते हैं, लोगों के लिए कोई उनके अंदर हसद नहीं होती, कोई बुग़्ज़ नहीं होता, किसी तरह की रंजिश नहीं होती, वो कभी चुगली नहीं करते। कुछ लोगों के अंदर बहुत आला ज़र्फ़ होता है, बहुत आला बुलंद अखलाक वाले होते हैं, बहुत बेहतरीन अखलाक के मालिक होते हैं। तो हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला को किसकी कौन-सी सिफ़त पसंद आ रही है। तो इवन दुनिया में भी हमें किसी की तरफ यूँ इस तरह से ख़याल करना कि उससे मैं बेहतर हूँ, या यूं समझना कि ये तो इतनी गुनहगार है या बेनमाजी है। जल्दी जल्दी हम ये करते हैं ना, किसी पर कोई आजमाइश भी आ जाए तो हम फौरन कह उठते हैं, हाँ नमाज तो पढ़ती नहीं, कभी रोजे तो रहती नहीं, फिर तो जिंदगी में इस तरह की परेशानियां तो आएंगे ही ना। तो ये हम बिल्कुल ही इस तरह के जजमेंट्स लेने का हमें कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है कि कब किसे क्या वो फैसला करे। और इस आयत के ताल्लुक से तफसीर में हमें मिलता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबाए करम बहुत परेशान हुए। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि अल्लाह ने हमें, आए अल्लाह के रसूल, रोज़ा, ज़कात और जिहाद वगैरह ये सारे अमल जिनका हमें हुक्म दिया गया है, ये करना हमारे लिए मुमकिन है, करना ना करना, यानी कि नमाज अदा करना ये हमारे बस में है। लेकिन रोज़ा रहना भी हमारे बस में है, सदका देना और जिहाद करना ये भी हम अपने कंट्रोल में, हमारे क़ाबू में है ये अमाल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नफ्स की बात आई कि नफ्स में कई बार ऐसे ख़यालात आ जाते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि बहुत हम किसी इंसान पर गुस्से में आ जाते हैं, तो अचानक से अंदर एक नीयत आ जाती है कि ये मुझ पर कितना ज़ुल्म कर रहा है, अल्लाह ताला इसे भी किसी तरह की तकलीफ में मुब्तला कर दे। फौरन ख़्याल आ जाता है। लेकिन असल में हमारी उसमें थोड़े 1-2 मिनट के बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं? वो हमारा रिश्तेदार है या हमारा अपना है या हमारा पड़ोसी है या अल्लाह ताला का बंदा है। फ़ौरन हमें तो 2 मिनट के बाद में रियलाइज़ होता है कि अल्लाह, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था इसके बारे में। तो वैसी ही मिसाल साहबा सवाल करते हैं कि ये ख़यालात जो आते हैं इस पर हमारा बस नहीं। अगरचे अल्लाह ताला इस पर भी हिसाब करे, युहासिबुकुम, इस पर भी हिसाब करे, तो फिर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िलहाल तुम समिअना व अताना ही कहो। यानी कि मोमिनों का ये फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने सुना, समिअना हमने सुना, व अताना हमने इताअत की। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह की कोई भी आयत आए जब हमें लग रहा है कि हमें अमल करना मुश्किल है, तब भी वो सेकेंडरी है। लेकिन पहले हमारे नियत क्या होनी चाहिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो उसमें कोई इल्म की बात है, उसमें कोई हिकमत है जिससे हमारी समझ, हमारा शऊर जो है हमें वहाँ तक उसकी रिसाई नहीं है, उस वहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है।
جی، تو اس کے نیکسٹ کہا جاتا ہے، اسی تفسیر میں ملتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یعنی کہ اگلی آیتیں ہم پڑھیں گے، اب تفسیر کو میں کمپلیٹ کر رہی ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کہ جو تفسیر میں ہے اتنا میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی کہ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو، یعنی کہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جان کو، چاہے وہ جن و انس ہو یا ایون حیوان، ایون اینیملس کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس دن ان کا بھی فیصلہ ہونا ہے، خصوصاً جو حقوق العباد ہوتی ہے، کہ لوگوں کے حق میں ہم سے جو ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ حدیث کا ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ اس دن ایون دو بکریاں جنہوں نے دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگرچہ مارا ہوگا تو اس کا بھی اس دن حساب ہوگا۔ تو نفس اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایون جنوں انس کے ساتھ ایون اگرچہ انیملس جو حیوان ہیں، جو جانور ہیں، ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی گنجائش سے بڑھ کر، یعنی کہ جتنا وہ جھیل سکتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں تکلیف دیتا یا نہیں آزماتا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے پازیٹیو ہے، پازیٹیوٹی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جب کبھی ہمیں لگے کہ ہم پر بہت زیادہ آزمائشیں ہو گئی ہیں، تب بھی ہمارے اندر یہ خیال آنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گنجائش سے بڑھ کر ہمیں نہیں آزما رہا ہے۔ کئی بار صرف انسان کے ذہن میں آنے والی ایک سوچ جو ہے انسان کو بہت مضبوط بھی بنا دیتی ہے اور بہت کمزور بھی بنا دیتی ہے۔ جیسے ہی جسٹ آپ اپنے روٹین لائف میں ہی دیکھیں کہ آپ صبح میں جاگے ہیں، آپ کے دل میں بات آئی کہ آج میرے ہاتھ سے گھر کا کام نہیں ہوگا، تو آپ واقعی میں بہت کمزور محسوس کر رہے ہوں گے، نیند آ رہی ہوگی، سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کو ایک کال آیا مثال کے طور پر کہ دوست مہمان آ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں گھنٹی بجی کہ ارے مہمان آ رہے ہیں، ابھی تو مجھے گھر صاف کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے۔ اب جو ایک سوچ ہے نا آپ کے ایک دم کمپلیٹلی آپ کے اندر ایک انرجی پیدا کر دیتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جب آزمائشوں سے انسان گزر رہا ہے، جب وہ اس کو مینٹلی ایکسپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی آزما رہا ہے جتنی میری وسعت ہے، تو اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما کر ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، کہ ہم نے بے شک دشواری میں آسانی رکھی ہے، یعنی کہ اس آزمائشوں میں کے وقت بھی، ان تکلیفوں کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کر رہا ہوگا، کسی نہ کسی انسان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالا ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی ایک راستہ ہمارے لیے آسانی کا پیدا کرتا ہوگا۔ یہ لیکن ہم جو ہے کیلکولیٹ نہیں کرتے، ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے، اپنی عقل سے ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی کئی بار آپ بیٹھ کر بہت ڈیپ سے، گہرائی سے ہر ایک سچویشن کو، جہاں سے اپنے آپ کو لگا ہوگا کہ آپ بہت مشکل سے گزرے ہیں، تو اس وقت اس سچویشن کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہاں اس وقت یہ حالات اور بھی بدتر ہو سکتے تھے، یہ چیز اور بھی بدترین ہو سکتی تھی، لیکن یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو اس حد تک نہیں لے کر گیا، ان حالات میں مجھے اس حد تک رسوا نہیں کیا، یا ان حالات میں مجھے اس حد تک تکلیف میں نہیں ڈالا۔ ہمارے دل کو ہمیں وہ ریئلائز ضرور ہوگا، تو وہ یقین ہمیں ہونا چاہیے، تو اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور آزمائشیں ہم پر آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اس دنیا میں کہ جو بھی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں، تو پھر جن حالات میں میں ہوں اس میں ضرور کوئی اذن ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی حکمت ہے، اور جو ظاہری مجھے نظر آتا ہے، مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہاں کہ لڑکی ہے تو اس کی ایک اچھی جگہ شادی ہو جائے تو ہی سب صحیح ہے۔ اب اگر شادی نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے، صبر سے زندگی گزار رہی ہے، اپنی عصمت کی وہ حفاظت کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں دین سیکھ رہی ہے، دین دیاری کر رہی ہے، اپنے والدین کی خدمت کر رہی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ایک اچھی زندگی جی رہی ہے، تو اس کو بھی ہم حقیقی سے او ہو وہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، اس طرح سے ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس لڑکی کے اندر وہ خیالات ڈالنے چاہیے، اور ایز اے بندی
उसे भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। जिसकी औलाद नहीं है वो भी हाँ मेरी औलाद नहीं है तो जरूर कुछ बुरा हो गया, कुछ जिंदगी में किसी चीज की कमी रह गई, नहीं। जब तक हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और जब तक हम अल्लाह ताला के सजदे में हैं, जब तक हम अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके इम्तिहानों में हम सब्र से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी कामयाब है। ये दिन जिसमें आपने आपकी 5 वक्त की नमाजें आपने अदा कर ली, वो दिन आपका कामयाब है। तो इसके अलावा जो दुनिया के बनाए हुए कैलकुलेशन है, ये सोचना कि मेरे पास एक घर हो, शौहर हो या बीवी हो या औलाद हो, फिर बेटे भी हो बेटी भी हो, बेटे दीनदार भी हो बेटी भी दीनदार हो, फिर बेटों को अच्छी जॉब मिल जाए, वो काबिल हो जाए, फिर उनकी शादियां हो जाए, फिर उनका घर अच्छा मिल जाए, तो ही जिंदगी कामयाब है, नहीं। बल्कि एक मोमिन कैसे सोचेगा कि वो दीन उसे मिल गया, वो ईमान की हालत में है, वो अल्लाह ताला की इबादत में उसकी जिंदगी गुजर रही है, तो वो सबसे ज्यादा खुश नसीब है, उसकी जिंदगी कामयाब है। जिस दिन इंसान किसी ऐसी हालत में पहुंच गया कि उसकी नमाज कज़ा हो गई, उसकी नमाज रह गई, तो उस दिन वो सोच सकता है कि अल्लाह ताला किसी वजह से मुझसे नाराज है, कि मैं अपनी नमाज से दूर हो गया, आज की मेरी ये नमाज छूट गई। दीनदारी से दूर होंगे या नेकियों में कमी आ जाएगी, तब इंसान को जरूर गमज़दा होना चाहिए कि किसी वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज है। हमारी असल कामयाबी ही ये है कि हम अल्लाह ताला को राजी रहें और अल्लाह ताला हमसे राजी रहे। अल्लाह ताला हमसे राजी रहे और हम भी अल्लाह ताला की जो जिंदगी हमारे लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाई है उससे हम राजी रहें, ये असल में कामयाबी है। जब हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे तो वो असल में जो है बहुत ज्यादा अफसोस करने वाली चीज है। अगली आयत को लेते हैं। जन्म शफा ना पढ़े। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। जी जी पढ़े। आपको आवाज आ रही है मेरी हेलो। शबाना? पढ़ूं? जी 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 बोली ना, पढ़े। आमना रसूल। जी। जी अब आ रही है, आ रही है। ओके। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन फिर मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। बाजी तर्जुमा पढ़ूं? जी पढ़े। रसूल ने मान लिया जो कुछ उसकी तरफ से उतरा उस उसकी तरफ से उतरा, उसके रब की तरफ से, और मोमिनों ने भी सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फर्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश चाही ए हमारे रब, और तेरी तरफ लौटकर जाना है। ठीक है बाजी। जी सही है, जज़ाकल्लाह खैर। जी यहाँ पे ना मिन नून साकिन है और फिर रा पर तशदीद है, तो आप क्या करेंगे, जो साकिन वाला है हर्फ उसको छोड़ देंगे, जो तशदीद है ना वहां पर आ जाएंगे, मिर कहेंगे इसको, ठीक है, मिर रब्बिही। और यहाँ पे भी पेश को थोड़ा देखेंगे आप, मुमिनूना नहीं मुमिनूना, ठीक है, मिर रब्बिही वल मुमिनून।
तो आमन रसूल, ये तो काफी आप लोग इससे शायद वाकिफ होंगे। सूरह बकरा की आखिरी दो आयत जो कहा जाता है कि जो जादू के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आयतल कुर्सी और साथ में ये आमन रसूल, और इसको घर में पढ़ने से शैतान भाग जाता है। एक हदीस का मफहूम भी यूं भी मिलता है। और इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि जब शबे मेराज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात गए थे, तो वहां पर, यानी कि बाकी आयतें तो दुनिया में नाजिल हुई ना, लेकिन ये जो है मेराज की रात में मिली थी, वहां पे मिली थी। और ये अल्लाह ताला के अर्श इलाही के नीचे खजाने में से ये दो आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। और इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि ये आयत आपके सिवा किसी और नबी को नहीं दी गई, यानी कि इसमें जो बेनिफिट्स हैं, इसमें जो फायदे हैं, ये खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। और इसके बारे में एक ये भी मफहूम आता है कि हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु इस सूरत के खातिमे पर आमीन कहा करते थे। यानी ये पूरी दुआ है ना, तो इसके खातिमे पर आमीन कहा करते थे जब नमाजों में ये पढ़ा करते थे, या इवन जनरली पढ़ा करते थे। तो बहुत अच्छा, इसको आप अगर से आपको ये जुबानी याद है तो इसको आप नमाजों में भी पढ़ सकते हैं। इवन आयतल कुर्सी उसको भी आप नमाजों में पढ़ सकते हैं, कि जो हमेशा आप सिर्फ अगर सूरह जो 30th पारा है, अम्मा पारा है, और सिर्फ उसकी सूरतें अगरचे आपने याद की हैं और दरमियान में कभी आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं अपनी नमाजों में, तो ऐड कर सकते हैं। तो आमन रसूल, आमन रसूल, आमना ईमान लाया, फाला के वजन पर आमना ईमान लाया। ईमान लाना या मान लेना दोनों एक ही मतलब है। कौन मान लिया? रसूल, देखिए यहाँ पे फाइल है, पेश है। तो रसूल ने मान लिया किसको? बिमा, उसको जो नाजिल किया गया उसकी तरफ, यानी कि रसूल की तरफ जो कुछ भी नाजिल हुआ, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो भी नाजिल हुआ उसको आपने मान लिया या उस पर आप ईमान लाए। और वो नाजिल कहाँ से हुआ? मेर रब्बी ही, उसके रब की तरफ से या अपने रब की तरफ से। और किसने माना? वाह यहाँ पे आ रहा है और, तो यानी कि ये और उर्दू में यूजुअली कहाँ पर लगेगा? रसूल के बाद। यानी कि हमारे उर्दू में तो जुमला यूं बनेगा ना कि रसूल ने और सहाबा ने मान लिया, तो वहीं पे वाव आ जाएगा। लेकिन अरबी में यूजुअली जो है थोड़ा डिस्टेंस से आपको मिलता है, तो ये फिर वाव जो है आपको नेक्स्ट जो वर्ड है उसको वापस आपको यहीं पे लेकर जाना पड़ेगा। तो आमन रसूल, ईमान लाए रसूल और मोमिन, ठीक है, उर्दू के हिसाब से। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मान लिया और जो मोमिन थे उन्होंने भी ईमान लिया किस पर? जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया। क्यों कुरान भी कह सकते थे कि कुरान नाजिल किया गया उस पर ईमान लाए, क्योंकि कुरान के अलावा कई एक बातें, कई एक अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्सनली भी आई हैं, जिसको हदीस कुदसी हम कहते हैं, कि उसमें वो चीजें हैं, उसमें वो अहादीस हैं या उसमें वो रिवायतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हैं। तो वो भी हदीसें और जो कुछ भी कुरान में नाजिल हुआ वो सब पर जो है मोमिन और रसूलों ने ईमान लाया। कुल्लुन आमना, यानी कि हर एक ने, कुल्लुन हर एक ने ईमान लाया, किस पर लाया? अल्लाह पर। ठीक है, अब ये बी जो है सब पर लगेगा। वाह वाह यहाँ पे आ रहा है ना, वाव का मतलब होता है और, तो इस वजह से ये भी सबके लिए ऐड हो जाएगा। तो सब ईमान लाए किस पर? अल्लाह पर, फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, कुतुब यानी कि प्लूरल है ये, ठीक है। और ये ही जो लग रहा है किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह की तरफ, क्योंकि शुरू में अल्लाह आ गया, बिल्लाही अल्लाह पर, और उसके फरिश्तों पर, यही किसकी तरफ जा रहा है? अल्लाह की तरफ, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। अब यहाँ पे देखिए रसूल है, ये रसूल नहीं है। स्पेलिंग डिफरेंस देखिए आप, ये रसूल है सिंगुलर, ठीक है, ये रसूल है प्लूरल, यानी कि उसके तमाम रसूलों पर। ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, बल्कि इससे पहले जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, जितने भी रसूल गुजरे हैं, उन पर भी हम ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम, और सिर्फ ईमान नहीं रखते बल्कि एक और क्या यहाँ पे आ रहा है कि नुफर्रिकु, ला नुफर्रिकु नहीं, नु यानी कि हम, फर्रिक यानी कि फर्क करना,
نہیں ہم فرق کرتے بین درمیان احدم کسی ایک کے بھی اس کے رسولوں میں سے، یعنی کہ اس کے جتنے بھی رسول ہیں اس میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. فرق نہیں کرتے مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا درجہ بلند ہے، یعنی کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی اس کے معاملے میں ہم نہیں جھگڑیں گے. ایک تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ نے خاتم النبی بنایا ہے، اور مسجد معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی امامت کی ہے. تو ان کے الگ سے درجات ہیں، ان کی الگ سے فضیلتیں ہیں، اس میں ہم انکار نہیں کرتے. لیکن اپنے سے یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ کوئی اس طریقے سے نہ بولے کہ کسی کو دو پیغمبروں کو کمپیئر کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہیں یا ان سے یہ بڑھ کر ہیں، ہمیں کبھی اس طرح سے نہیں کرنا ہے. تو لا نفرق بین احد من رسولی، گویا کہ ہم جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کیا کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نہیں فرق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان. وقالو، اور انہوں نے کہا، کون؟ مومنوں نے کہا. کیا کہا؟ سمیا، اس میں آپ لیں گے سمیا. سمیا یعنی سنا. کس نے؟ نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے سنا. ہم نے سنا، اور اطاعت سے ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے. مومنوں کا ہمیشہ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم نے سنا، یعنی کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسول پر، چاہے وہ حدیث ہو یا قرآن میں جو آیتیں آ گئیں، جو احکام آ گئے، اس پر ہم کوشچنز نہیں کریں گے، سوال نہیں اٹھائیں گے کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہونا تھا. ہم ہمیشہ کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، یہ غفورا سے ہی ہے. غفرانہ سپرلیٹیو ڈگری پر، کا یعنی کہ تیری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں.